आपको कम सुनाई देने लगा है, कानों में साई साई की आवाजें आती है, कान से बहुत गंदगी निकल रही है, आप घबरा उठे हैं। क्या योग में इसका कोई उपचार है? हाँ है। चलिए आज ईयर ड्रम को स्वस्थ बनाने की यात्रा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नाक, कान और गला, इनकी वाहिनियां आपस में गुथी हुई है। तो इसमें सारा खेल जो है उस प्राण शक्ति से परिचित होने का ही है कि वो कौन सी प्राण शक्ति है जो ईयर ड्रम में जाकर के उसको स्वस्थ बना सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम गहरी लंबी श्वास लेना और प्रश्वास छोड़ना सीखते हैं। ये 10 सेकंड इनहेल और 10 सेकंड एक्सेल पे चली गई प्राण शक्ति। मैं कुछ कहना चाहता हूं, प्राण जितना लंबा गहरा आप लेना सीख सकेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके शरीर के भीतर ये डिवाइस कहां लगी हुई है जो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान वायु के रूप में रूपांतरण कर देती है। उसके बिना कभी नहीं जान पाएंगे आप, और बिना आंख बंद किए कभी नहीं जान पाएंगे। वो बहुत ही सूक्ष्म तरंगे हैं। उन तरंगों को पकड़ने के लिए आपको बहुत एकाग्र होने की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप मूर्तिवत ठहर जाते हैं और श्वास को लंबा गहरा करते जाते हैं। मान लो 10 सेकंड कर लिया, तो अब उसको 11 सेकंड करना, फिर 12 करना, फिर 13 करना, तो 30 सेकंड तक ले जाना। तो 30 सेकंड श्वास और 30 सेकंड प्रश्वास। 1 मिनट में एक श्वास ले रहे होंगे आप 4 सेकंड में लेने वाले 1 मिनट में है ना 60 सेकंड में लेने लग गए। 15 गुना आपने अपनी क्षमता बढ़ा ली श्वास के जरिए। ये कहना चाहता हूं मैं। तो इस तरह से फिर क्या होगा, जब आप 1 मिनट करने लग जाएंगे तब आपकी श्रवण शक्ति को खोलने का सोर्स आपको मिल जाएगा। वो इस तरीके से है, आपने लंबा गहरा श्वास लिया, तो इस तरीके से वो प्राण जब उदान वायु के रूप में ऊपर की ओर चढ़ेगा तो आपके ईयर ड्रम पे बहुत फोर्स क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा। ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज फाड़ के बाहर निकलना चाहती हो। हां, तो वायु का तो प्रेशर ही तो सारा खेल बना रहा है इस शरीर के भीतर। और है क्या, अगर आप प्राण निकाल दीजिए तो इसकी क्या पहचान है, बताइए आप। तो सारा खेल प्राण पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले इनहेल एक्सेल करते हुए आप इसको लंबा गहरा करना सीखो। जब ये लंबा गहरा हो जाएगा फिर आप 108 की माला करो। आपकी श्रवण शक्ति बहुत ताकतवर हो, क्योंकि सारी गंदगी अपने आप बाहर जाने लग जाएगी। आप करके देखिए, ठीक है। तो इस तरह से लंबा गहरा श्वास लिया और नासिका पुट का इस्तेमाल करना। नाक, कान और गला, ये तीनों की जो ग्रंथियां एकता के सूत्र में बंधी हुई है, बिल्कुल सीधी सीधी। तभी इसका डॉक्टर भी एक ही होता है। आपने देखा होगा ईएनटी स्पेशलिस्ट सिंगल होता है। वो नाक, कान, गला तीनों का इलाज वही करता है, क्योंकि तीनों की ग्लैंड जो है आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से श्वास लंबा गहरा लिया,
योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। और योग बिल्कुल व्यक्तिगत है। योग इज 1 to 1। प्रकृति ने हर शरीर को अलग क्षमता के साथ प्रकट किया है, जैसे हर जीव अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्रकट है। शेर जंगल का राजा है, लेकिन जब पानी में उतरेगा तो उसकी सारी शक्ति वहां खत्म हो जाती, मगरमच्छ उसको खींच के ले जाएगा। आप समझिए, और मगरमच्छ जब पानी से बाहर आया तो शेर उसको उठा के ले जाएगा। तो प्रकृति ने जो अपना विधान बनाया है, हर शरीर को अलग क्षमता से प्रकट किया है। मेरे भाई बहन, मेरा काम है आपको जागृत करना, यात्रा तो आपको करना है। ये धरती पे एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है। प्रकृति ने बिल्कुल आपको बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। आप 3 गलतियों के कारण बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। दांत का काम आंत को देने से वात रोग होता है, दोनों समय पेट साफ न करने से पित्त रोग होता है, और नकारात्मक सोच से कफ रोग होता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। तो भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत, अखबार, इनको अवॉइड करो। फोकस्ड होकर भोजन करो, हैप्पीनेस के साथ, प्रसन्नता से। बोए बीज का विस्तार प्रकृति करती है। अथक परिश्रम से आपकी थाली तक वो पहुंचा है, उसका अपमान मत करो प्लीज। आपसे विनम्र अपेक्षा है। भोजन प्रसन्नता से ग्रहण करना सीखो। दोनों समय बाउल यानी पेट को साफ रखना सीखो। सारी बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती हैं। एंड पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचो। यूनिवर्स में जो आप भेज रहे हो वही आपके पास लौट लौट के आ रहा है, हजारों गुना। आप भारत की पवित्र भूमि पर आए, ऋषियों की भूमि पर। त्याग और तपस्या से उन्होंने आपके भीतर की ऊर्जा को आपको पहचानने का न केवल मौका दिया, लिपिबद्ध करके आपके सामने पूरी वेदांत फिलॉसफी रख दी है। उसको पढ़ो, समझो और एक पूर्ण मानव को आकार देने का प्रयास करो। ठीक है, अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।